तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। तो कल हम लोगों ने रोबोटिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व किया था। तो हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है यूनिट 9 से रिलेटेड, तो उसमें हमारा जो रोबोटिक्स है उसका आज ये लास्ट सेशन है। ठीक है, तो रोबोटिक्स से इससे पहले हम लोगों ने दो पार्ट्स में और एमसीक्यूज देख लिए हैं। ठीक है, कल जहाँ पे हम लोगों ने खत्म किया था, कहाँ पे खत्म किया था, तो कल आपसे पूछा गया था कि वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस, तो क्वेश्चन में दिया था 2020। तो हम लोगों ने देखा था कि 2020 का जो वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस या WRC जो है वो कहाँ पर हुई थी, जापान के फुकुशिमा में हुई थी। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या देके रखा था कि जो 2024 की आपकी WRC है वो कहाँ पर हुई थी, तो कहाँ हुई थी, बीजिंग चाइना में। तो अगर आपसे पूछा जाए 24 या 23 और 22 की भी बात करो, तो 22, 23, 24 जो है वो तीनों कहाँ पर हुई है, मतलब आने वाली जो 24 है वो भी बीजिंग में ही हुई है, चाइना में, और जो हुई थी पहले की वो भी दो कहाँ पे हुई थी, बीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाला पहला ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है? विच वॉज द ह्यूमनॉइड रोबोट दैट पार्टिसिपेटेड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंदौर, मध्य प्रदेश? ठीक है, ये तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब कोई बता सकता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो किस ईयर में हुई थी? 2000। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो किस ईयर में हुई थी? ठीक है, क्या बोल के रखा है, कैसी ऑर्गन, मतलब बोल सकते कि एक तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, या बोल सकते कोई तरीके का क्या था, कॉन्फ्रेंस हुई होगी, तो वो कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है, किस तरीके की कॉन्फ्रेंस हुई थी ये भी तो पूछ सकते हैं। अब पहले तो कॉन्फ्रेंस का पता होना चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी वो, एक तरीके की इंटरनेशनल बोल सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस थी, उसका नाम क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो जो कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल राउंड स्क्वायर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, मतलब अगर सोफिया की बात करोगे तो उधर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो किस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड थी, इंटरनेशनल राउंड स्क्वायर कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड थी। अब वो स्क्वायर मतलब वो जो हमारा कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में किसने भाग लिया था, एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने भाग लिया था, उसका नाम क्या था, सोफिया, जो कि हम जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये तो कौन सा था, इंटरनेशनल राउंड स्क्वायर कॉन्फ्रेंस किस ईयर की है, 2019 की, ये तो बहुत सारा पुराना हो गया। अभी का बोल सकते हैं, ये जो 2023 में हुई थी वो कहां पर हुई थी। और इसका याद रखना कि एक तरीके से जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो किसके लिए हुई थी, एनवायरमेंट से रिलेटेड थी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, क्लाइमेट चेंज की बात की गई थी। तो ये कॉन्फ्रेंस जो हुई थी राउंड स्क्वायर कॉन्फ्रेंस या 2019 में, उसमें एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पे डिस्कस किया गया था। ठीक है, और उस टॉपिक उसमें हमारे ह्यूमनॉइड रॉबर्ट सोफिया ने भाग लिया था। अब यहाँ पे 2023 की बात कर रहे हैं, तो 2023 का जो इंटरनेशनल राउंड स्क्वायर कॉन्फ्रेंस है वो कहां पर हुआ था, कहां पर हुआ था? तो जो हमने नियाबू की नाम सुना है, नियाओ निराबू की नाम सुना है, तो ये हमारे कहाँ पे स्थित है, किसकी कैपिटल है, केन्या की। ठीक है, तो केन्या में हुआ था ये। और कोई बता सकता है 2024 का कहाँ होने वाला है इंटरनेशनल राउंड स्क्वायर कॉन्फ्रेंस? नेरोबी में। हम लोगों ने देखा कि केन्या की कैपिटल नेरोबी में 2023 का इंटरनेशनल राउंड स्क्वायर कॉन्फ्रेंस हुआ। 24 का कहाँ होने वाला है? तो हमारी साउथ अमेरिका की एक कंट्री है कोलंबिया। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंट का याद रखना, जो कोलंबिया हमारे साउथ अब अमेरिका में आती है, वहां पे जो कोलंबिया स्थित है वहां पे क्या होगी, हमारी इंटरनेशनल राउंड स्क्वायर कॉन्फ्रेंस होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, सोफिया। नेक्स्ट देखो, नेम अ रोबोट मैन्युफैक्चर्ड बाय डरपा विच कैन बी यूज टू रेस्क्यू पीपल ट्रैप्ड इन फायर। तो डरपा द्वारा निर्मित एक रोबोट का नाम बताइए जिसका प्रयोग आग में फंसे व्यक्तियों को बचाने के लिए किया जाता है।
किस तरीके का रोबोट इस्तेमाल हो जाता है भैया? डरपा के बारे में पता है आप लोगों को? सबसे पहली चीज, ये डरपा एक तरीके की बोल सकते हो क्या है, एसोसिएशन है, डिपार्टमेंट है, या डिपार्टमेंट भी है, तो ये किसके अंडर में काम आता है, ये कहाँ किस कंट्री का है? ठीक है, इतना तो पता है ये यूएसए का है, पर यूएसए में किसके अंडर काम करता है ये चीज गलत है भैया, यही कंफ्यूजन है। ये नासा अलग है, बोल सकते हैं नासा का डिपार्टमेंट अलग है, और ये डरपा जो है वो किसके अंडर में आता है, यूएस मिलिट्री के अंडर आता है डायरेक्ट। ये जो डिपार्टमेंट है वो किसके अंडर में आता है, यूएस, आपकी आर्मी या मिलिट्री बोल सकते हो, मिलिट्री लिख लो आप तो। ठीक है, यूएस का एक मिलिट्री डिपार्टमेंट है, इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म तो लिख लो इसका फुल फॉर्म। डरपा का फुल फॉर्म है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म? डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, याद रखना कि ये नासा के अंदर में नहीं आता, ये यूएस मिलिट्री के अंदर डायरेक्टली डिपार्टमेंट है। ठीक है, नासा का डिपार्टमेंट अलग है जिसमें रोबोट वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है जो कि यूएस मिलिट्री के अंडर में आती है। अब इस बोल सकते हैं कि हमारी एजेंसी ने एक तरीके का रोबोट बनाया था। उस रोबोट का काम क्या था, जो आग में फंसे बोल सकते हैं कि लोग हैं, जब किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो उसमें कोई ह्यूमन एंटर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक रोबोट बनाया गया था कि वो उसके अंदर जाके जो भी अंदर फंसे लोग हैं उनको बचा के ला सके। तो उसका नाम क्या है, कौन सा रोबोट है? ठीक है, तो कौन सा है वो? एटलस है। कौन सा रोबोट है? ठीक है, ये दो चीज हम लोगों ने देखी। सबसे पहले चीज की एक रोबोट जिस जो कि वो आग में फंसे लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसका नाम एटलस है। और दूसरी चीज डरपा का फुल फॉर्म भी देख लिया, तो डरपा का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। और ये जो एजेंसी है वो किसके अंदर आती है? यूएस मिलिट्री डिपार्टमेंट के डायरेक्टली अंडर आती है, नासा से रिलेटेड नहीं है ये। नेक्स्ट देखो, एट विच प्लेस इन मध्य प्रदेश वॉज अ रोबोटिक ट्रैफिक सिस्टम यूज फॉर द फर्स्ट टाइम? मध्य प्रदेश में पहली बार किस स्थान पर रोबोट ट्रैफिक सिस्टम का उपयोग किया गया था? कहां पर किया गया था मध्य प्रदेश में? ठीक है, तो कहां पर स्थित है ये? इंदौर में। इंदौर गए होगे आप लोग, तो अभी का वो जो स्क्वायर है वो रोबोट स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बंगाली, आपने खजराना के बारे में सुना है ना, तो खजराना स्क्वायर जो है, मतलब खजराना मंदिर जहाँ पर है, उसका अगला जो स्टॉप है वो हमारा क्या है? मालवीय नगर था। बाद में इसको क्या कर दिया गया? रोबोट स्क्वायर के नाम से जाने जाना। अब ये रोबोट का काम क्या है, कि वो एक तरीके से यहाँ पे इसको लगाया गया था बीच में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, कि बोल सकते हैं कि उस टाइम पे बहुत मतलब भीड़ रहती थी या ट्रैफिक रहता था, तो रेड लाइट, आपकी ग्रीन लाइट और आपकी जो येलो लाइट है उसको बताता था। और दूसरा किस तरीके और क्या काम कर सकता था ये, इसके अंदर इनबिल्ट क्या थे? पब्लिक एड्रेसेस इनबिल्ट थे और कैमरा लगे हुए थे। पहली चीज थी कैमरा भी थे, और साथ में पब्लिक एड्रेस इसके अंदर क्या थे? इनबिल्ट थे। तो कोई भी अगर बोल सकता है कि अगर लाइन क्रॉस करता था या ट्रैफिक रूल्स को भंग करता था, तो उसका फोटो खींच के वो सीधा का सीधा पब्लिक एड्रेस पे क्या भेज देता था? चालान भेज देता था। ठीक है, तो इस तरीके का रोबोट उन्होंने बनाया था, डिजाइन किया था। तो पहली चीज को ट्रैफिक को कंट्रोल करता था, ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स को रेगुलेट करता था। और दूसरी चीज की उसके अंदर इनबिल्ट कैमरा था, और कैमरे के साथ बोल सकते हैं कि उसमें पब्लिक एड्रेसेस पूरे के पूरे डले हुए थे, कि कोई भी अगर इंसान का बोल सकते नंबर प्लेट का फोटो खींच के वो उसको क्या भेज सकता था? चालान भेज सकता था। तो इस तरीके की चीजें हम लोगों ने देखी थी इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या बोल के रखा है? माइटी ईगल इज अ रोबोटिक प्रोटोटाइप लैंडर ऑफ नासा। पढ़ा था हम लोगों ने ये, पहला स्टेटमेंट क्या है। फिर नेक्स्ट क्या बोला? विश्व का सबसे तीव्र गति का पैर वाला रोबोट कौन सा है?
चीता रोबोट, तो इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और नासा रोबोट बोल सकते हैं जो सोजोनर में मंगल ग्रह का अनेक निष्कर्ष पृथ्वी पर भेजे। तो नासा रोबोट सोजोनर सेंड मैनी फाइंडिंग फ्रॉम मार्स टू द अर्थ। तो एक तरीके का ये बोल सकते हो कि ये हमने नया देखा कि जो नासा का एक रोबोट है जिसको क्या बोला जाता है, सोजोनर बोला जाता है, वो एक तरीके का रोबोट है जो कहाँ गया था, मार्स पे गया था। और मार्स से क्या लेके आया था, कुछ फाइंडिंग्स लेके आया था, कुछ मतलब बोल सकते हैं मिट्टी या कुछ चीज निकाल के लेके आया था अर्थ पे। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट्स हम लोग पहले पढ़ चुके थे। माइटी ईगल के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो माइटी ईगल जो रोबोट है वो किससे रिलेटेड है, नासा से। फिर वहीं पे अगर चीता रोबोट की बात करें तो हम लोगों ने देखा उसका नाम भी क्यों देके रखा था, क्योंकि वो फास्ट रन भी कर सकता था, वॉक भी कर सकता था। और वहीं पे अगर सोजोनर की बात करें तो ये एक तरीके का रोबोट है जो कि नासा ने बनाया था और मार्स पे भेजा था। तो मार्स में जो भी फाइंडिंग्स थी वो क्या निकाल के लेके आया था अर्थ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट स्पेस माइनिंग रोबोट सेंड बाय चाइना। तो चीन के द्वारा भेजे जाने वाले विश्व के पहले अंतरिक्ष खनन रोबोट का नाम बताइए। चाइना ने कहाँ भेजा था भैया, कौन सा था बताओ जल्दी। ठीक है, एस्ट्रॉइड माइनिंग रोबोट था उसका नाम, क्या नाम था उसका, एस्ट्रॉइड ह्यूमन रोबोट। ठीक है, तो चाइना ने बोल सकते हैं कि ये रोबोट को कहाँ भेजा था, स्पेस में भेजा था, एक तरीके से किस चीज के लिए, फाइंडिंग्स लेके आने के लिए, माइनिंग करने के लिए। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो ठीक है बहुत पुराना है, पर यहाँ पे मेन क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों के किस लिए बन सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट कौन सा था जो कि स्पेस में गया था। ठीक है, फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट कौन सा था जो स्पेस में गया था, क्या नाम है उसका, किसका लग सकता है, कौन सी कंट्री बना सकती है, और अमेरिका की भी कौन सी डिपार्टमेंट, तो नासा। ठीक है, तो नासा ने एक रोबोट बनाया था जिसका हमने नाम तो पढ़ा है, रोबो नॉट। ठीक है, तो रोबोनॉट का जो दूसरा वर्जन था या R2 जिसके नाम से जाना जाता है, वो बोल सकते हैं कि हमारा पहला ऐसा ह्यूमनाइड रोबोट था जो कि कहाँ पे गया था, स्पेस में गया था। ठीक है, तो 2011 में जिसको भेजा गया था लगभग। ठीक है, अब देखो यहाँ से दो चीजें और, अब नासा की बात करिए तो इसरो की भी बात कर लेते हैं। अब इसरो से रिलेटेड एक क्वेश्चन मतलब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो इंपॉर्टेंट है, पर अभी करंट में जो चल रहा है ना हम उसको देखते हैं। तो जो इसरो है वो एक तरीके का रोबोटिक कंपटीशन करवाता है। ठीक है, इसरो क्या करवाता है, एक तरीके का जो रोबोटिक कंपटीशन करवाता है, इसरो रोबोटिक कंपटीशन, जिसको हम लोग क्या मानते हैं। ठीक है, आपका इसरो एक रोबोटिक कंपटीशन करवाता है, तो उस इस रोबोटिक कंपटीशन को इंडिया में अभी 2024 में होने वाला है, तो वो कहां पर होने वाला है ये बताओ आप। ठीक है, तो इसरो का एक तरीके का रोबोटिक चैलेंज होता है जो बोल सकते हैं कि अभी 2024 में होने वाला है। तो वो 2024 का जो इसरो का रोबोटिक कंपटीशन है वो कहां पर होने वाला है। ठीक है, तो 2024 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना कि बेंगलुरु में होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है, तो वहां पे URFC एक बेंगलुरु कैंपस है, वहां पर इसको आयोजन इसका कराया जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके के कंपटीशन में जिसमें सारे के सारे लोग अपने अपने रोबोट्स को लेके आते हैं और उनके बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। कुछ उन लोगों ने बदला के रखे है कि प्रोटोकॉल इस तरीके से कोई जो है मतलब कि एक तरीके से रेस कराई जाती है, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी चीज़ है वो टेस्टिंग की जाती है और पता करा जाता है कि कौन सा रोबोट बेस्ट है, तो उस तरीके से कॉम्पिटिशन कराया जाता है।
और एक और इसरो से बात करें तो इसरो एक रोबोटिक कंपटीशन कराता है, वैसे ही साइंटिस्ट के लिए भी एक तरीके का बोल सकते हैं कि उन्होंने कंपटीशन कराना स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसको वो लोग शायद यंग साइंटिस्ट कंपटीशन कराते हैं। तो उस कंपटीशन का नाम क्या है? ठीक है, उस कंपटीशन का भी याद रखना, यूवी का एक तरीके का कंपटीशन होता है, ठीक है, जो कि इस साल होने वाला है, वो भी शायद बेंगलुरु में ही होगा। ठीक है, तो ये यूबी का रहता है, वो एक तरीके का कैसा बोल सकते हैं कि कंपटीशन होता है, यंग साइंटिस्ट के लिए कंपटीशन कराया जाता है। ठीक है, कौन कराता है? इसरो ही कराता है। तो ये दो कंपटीशन याद रखना, अभी एक ट्रेंडिंग में है ये। ठीक है, तो एक तो हमने देखा इसरो के द्वारा एक रोबोटिक कंपटीशन कराया जाता है, जिसको हम लोग ASROC कहते हैं, जो 2024 में होने वाला है। कहां पर होने वाला है? बेंगलुरु। ठीक है, URSC एक बोल सकते हैं कैंपस है जो बेंगलुरु में स्थित है, वहां पर होगा। और इसरो की बात की है तो इसरो से रिलेटेड एक यंग साइंटिस्ट कंपटीशन या प्रोग्राम भी चलाया जाता है, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? यूविका के नाम से। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसको भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो रोबोट के हाथों को एंड इफेक्टर कहा जाता है, सही है। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो रोबोट के हाथ रहते हैं उन हाथों को क्या बोला जाता है? एंड इफेक्टर या हैंड इफेक्टर। फिर वहीं पे हम लोगों ने बात करी तो द रोबोट की बाह को क्या बोला जाता है? हमारा मैनिपुलेटर कहा जाता है। तो ये भी हमने देखा था। तो बोल सकते हैं कि जो हाथ रहता है, पूरे के पूरे हाथ को क्या बोला जाता है? एंड इफेक्टर। और जो बाह रहती है, जो हमारी आर्म रहती है, उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे? इस तरीके की बेसिक चीजें हम लोगों को याद रखने, कंपोनेंट्स हम लोगों को याद रखने की। एंड इफेक्टर होता है, बोल सकते हैं कि फिर हमारा मैनिपुलेटर रहता है, फिर एक्ट्यूएटर भी रहता है। तो इस तरीके के 5 कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, अभी आएगा। और नेक्स्ट देखो, द नेम ऑफ द रोबोटिक डिवाइस डेवलप्ड बाय DRDO टू आइडेंटिफाई ऑफ एक्सप्लोसिव इज। तो हम लोगों ने नासा की बात की थी। नासा ने कौन सा बताया, वो सॉरी डरपा ने कौन सा बनाया था? एटलस बनाया था। तो वैसे DRDO ने कौन सा रोबोट बनाया है एक्सप्लोजन से बचने के लिए, या बोल सकते हैं कि ह्यूमन बॉम्ब वगैरह से डील करने के लिए? ठीक है, तो हमने देखा था कौन सा रोबोट था, वो दक्ष था। ठीक है, जिसको डेक्सोटॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस रोबोट, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोबोटिक्स का उपयोग करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है फिर ये, किस किस चीज में रोबोटिक का इस्तेमाल होता है? ठीक है, तो हम लोगों ने देखा सिंपल सा है, दोनों के दोनों में क्या होता है। ड्रोन में भी देखा हम लोगों ने, सोफिया में भी देखा, दोनों में क्या है? रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज होती है। ड्रोन्स की बात की थी तो ड्रोन्स जो है वो किस कैटेगरी के आपके बोल सकते हैं कि डिवाइसेस, या किस कैटेगरी के आपके रोबोट में आता है? ठीक है, तो याद रखना कि हमारा उसमें कॉम्बैट यूज नहीं होता। नॉर्मली आपका रहता है कि क्या रहता है? UAV के नाम से रहता है, जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल के नाम में आता है। अगर कोई ऐसा एरोप्लेन बनाया जो कि फाइटिंग स्किल वाला है, जिसमें बोल सकते हैं गन लगी है, मिसाइल्स वगैरह लगी है, तो वो किस में आ जाएगा? हमारा UCAV में। ठीक है, ये एक टाइप पढ़ा था, और दूसरा टाइप क्या था हमारा? UAV या UAVS। ठीक है, ये दोनों एक ही थे। तो हमारा पहला क्या था? अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। तो कॉम्बैट इस्तेमाल हो गया, तो मतलब ऐसे रोबोट जिसमें क्या लगे रहते हैं? वेपन वगैरह लगे रहते हैं, तो वो कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल होता है। ड्रोन में एक वेपन लगा रहता है कि क्या वो बंदूक चला सकता है? गन्स वगैरह उसमें फील्डेड नहीं रहती ना, बस नॉर्मली उसका काम क्या है? सर्वेलेंस करना, कैमरा लगा होता है। ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा हमारा? UAV में, तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल में। ठीक है, ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल सिस्टम में, तो दोनों एक ही चीज है। तो फुल फॉर्म जरूर याद रखना है इनका।
नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट हम लोगों को बतानी है तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल के रखा है कि सेंसर रोबोट का प्रमुख घटक नहीं है, इंसानों से मिलते जुलते रोबोट को ह्यूमनॉइड कहा जाता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है दोनों में से? ठीक है, तो अगर आप बात करो तो सेंसर्स का इस्तेमाल नहीं होता क्या रोबोट में? होता है। पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? अब वहीं पे हम लोगों से क्या बोला गया कि जो ह्यूमनॉइड रोबोट रहते हैं वो कैसे दिखते हैं? ह्यूमन की तरह दिखते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? तो वाई वाला अकेला सही है। ठीक है, तो अब अगर आपसे कंपोनेंट की बात कर ली जाए कि हम यहाँ पे अगर हम लोग आ चुके हैं कि लगभग हम लोग एमसीक्यूज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या देखा कि रोबोट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कितने तरीके के कंपोनेंट्स हम लोग ज्यादातर देखने को मिलता है? 5 तरीके के। ठीक है, तो 5 तरीके के कौन कौन से है? सबसे पहले हमने देखा एंड इफेक्ट। ठीक है, एंड इफेक्ट बोला जाता है या हैंड इफेक्ट हम लोग यूज करते हैं। दूसरा क्या है? मैन्युपुलेटर। तीसरा क्या है? ठीक है, चौथे अभी हाल देखा हम लोगों ने। और पांचवा क्या होता है? लोकोमोटिव डिवाइस। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि मेन रोबोट्स के कितने कंपोनेंट होते हैं आज के टाइम पे, आप देखोगे तो मेन ये 5 कंपोनेंट्स में हम लोगों ने उसको डिवाइड करके रखा है। किसको? रोबोट्स को। तो रोबोट्स में हम लोगों ने देखा एंड इफेक्ट होते हैं, ठीक है, जिनको हैंड्स की फॉर्म में हम लोगों ने देखा। फिर मैनिपुलेटर्स होते हैं, फिर एक्ट्यूएटर्स रहते हैं, फिर एक्ट्यूएटर्स के बाद में हमारे सेंसर्स रहते हैं, और सेंसर्स के बाद क्या आता है हमारा? लोकोमोटिव डिवाइस, जो कि बोल सकते हैं कि इधर उधर चलने के लिए हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट से बन के हमारा क्या बनता है? रोबोट बनता है। तो याद रखना कि इनमें से पूछा जा सकता है। मैंने इसलिए इसको बाद में करा क्योंकि आप हम लोग ज्यादातर फैमिलियर हो जाए इन नामों से। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज ऑफ दीज इज अ कंपोनेंट ऑफ रोबोटिक्स, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा है और इनमें से कौन सा नहीं है। तो पांचों याद रखना। ठीक है, बस कंपोनेंट्स, बस बाकी की फंक्शन हम लोगों ने देख लिए थे। एंड इफेक्ट का फंक्शन देख लिया, मैनिपुलेटर का फंक्शन देख लिया, एक्ट्यूएटर्स का भी देख लिया, सेंसर्स हमको पता ही है। लोकोमोटिव डिवाइस मतलब कि बोल सकते हैं कि जो हम लोग इधर से उधर पहुंचाने के लिए व्हील्स वगैरह जो लगे रहते हैं ना, वो बोल सकते हैं हम लोग लोकोमोटिव डिवाइस को। ठीक है, तो ये 5 कंपोनेंट्स याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, नेम ऑफ द एरिया स्पेस स्टेब्लिश फॉर ऑपरेट रोबोट ऑपरेशन। तो रोबोट संचालन के लिए स्थापित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है वो क्षेत्र? किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आपको अगर स्पेस दिख रहा है तो स्पेस, वर्क स्पेस नहीं बोला जाता, उसको क्या बोला जाता है? वर्क एनवेलप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो अगर जो भी क्षेत्र जो रोबोट के एरिया में आता है, मतलब कि एक तरीके से बोलते हैं कि रेंज जो रहती है रोबोट की, ठीक है, बनाने की जो रेंज रहती है, वो उसको उस एरिया को क्या बोला जाता है? रोबोट एनवेलप। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। क्या बोला कि नेम ऑफ द एरिया या स्पेस स्टेब्लिश बाय रोबोट ऑपरेशन, या रोबोट संचालन के लिए स्थापित जो स्पेस रहता है उसको क्या बोला जाता है? वर्क एनवेलप बोला जाता है। ठीक है, या रेंज बोली जाती है जिसमें हमारा जो रोबोट है वो बन रहा है। ठीक है, रेंज ऑफ बिल्डिंग अ रोबोट। नेक्स्ट देखो, रोबोटिक्स का उपयोग निम्न में से होता है। तो रोबोटिक्स कैन बी यूज इन द फॉलोइंग, किस किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? रोबोट का इस्तेमाल किस किस में किया जाता है? पढ़ा भी नहीं है लोगों ने, पहले ही डीडी लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा बहुत से मिशन है जो कि बोल सकते हैं आउटर स्पेस में भेजे जाते हैं सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए। ह्यूमनाइड रोबोट्स को देखा, ड्रोन्स को भी देखा। ठीक है, तो इन सारी की सारी चीजों में किसका इस्तेमाल होता है? रोबोटिक्स का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखो, रोबोट में घटक में शामिल कौन सी चीज नहीं है, या विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रोबोट। अभी हमने पढ़ा कि रोबोट का कौन सा, इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है?
ठीक है, ये ओरिजिनेटर नहीं है, ये एक्वेटेटर है। ठीक है, इंग्लिश में गलत लिखा है। इनमें से कौन रोबोटिक का कंपोनेंट नहीं है? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कंट्रोलर भी रहता ही है, ठीक है, एक्वेटेटर्स भी रहते हैं, हमारे सेंसर्स भी रहते हैं, ठीक है। कौन सा नहीं रहता? एक्सेलरेशन नहीं होता। ठीक है, 5 कंपोनेंट हम लोगों ने देखे थे ना, तो 5 मेन याद रखना। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीएएल इन द रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम लोग इसको डिस्कस कर सके हैं, क्या होता है प्रोग्रामिंग, जो रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वीएएल है उसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो क्या है हमारा? वेरिएबल असेंबली लैंग्वेज। कल पढ़ा था हम लोगों ने इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डेट पार्ट ऑफ अ रोबोट विच इज सिमिलर टू द ह्यूमन मसल इज कॉल्ड। तो हम लोगों ने देखा जो ह्यूमन रोबोट के वह भाग जो मानव की मांसपेशियों से समान रखता है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, ये कंट्रोलर ये अलग लिखा है, एक्ट्यूएटर्स ही है। ठीक है, तो क्या बोला जाता है जो मांसपेशियां रहती है रोबोट की जो कि ह्यूमन की जैसी लिखती है, तो उसको क्या बोला जाता है? एक्ट्यूएटर्स ही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ अ इंफॉर्मेशन सेंड फ्रॉम रोबोट सेंसर्स टू द रोबोट कंट्रोलर्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक बोल सकते हैं कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या बोला है? रोबोट सेंसर से रोबोट यंत्रों को भेजे जाने वाली सूचना को क्या कहा जाता है? जो इंफॉर्मेशन रोबोट सेंसर रोबोट कंट्रोलर को भेजती है उसको क्या बोला जाता है? सिग्नल्स नहीं बोला जाता भैया, फीडबैक बोला जाता है। ठीक है, जो सेंसर से कंट्रोलर में इंफॉर्मेशन भेजी जाती है उसको क्या बोला जाता है? फीडबैक बोला जाता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है यहाँ पे। ठीक है, अब एक और चीज मैंने बताई थी कि एक तरीके का डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल बोल सकते सिग्नल्स को मैकेनिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। क्या होता है वो हमारा एक्ट्यूएटर ही रहता है। ठीक है, तो जो एक्ट्यूएटर्स के बारे में हम लोगों ने देखा उसका काम क्या रहता है? जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रहते हैं उसको किस में कन्वर्ट करना? मैकेनिकल्स। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो किस में आएगा? आपका एक्ट्यूएटर्स में आएगा। पर यहाँ पे सिग्नल सेंसर्स की बात हो रही है कि एक जो आपका रोबोट का सेंसर है, जब रोबोट कंट्रोल को कोई इंफॉर्मेशन भेजता है तो उसको क्या बोला जाता है? फीडबैक। नेक्स्ट देखो, पायनियर रोबोट इज रिलेटेड टू। तो पायनियर जो रोबोट है वो किस ट्रेजेडी से या किस आपदा से रिलेटेड है? एमपी का पढ़ रहा है तो भोपाल ही लगाओगे आप लोग। पायनियर रोबोट जो है वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, ये सारी की सारी ट्रेजिडी हम लोगों ने देखी, जापान की देखी, उत्तराखंड की देखी, भोपाल की देखी, चेरनोबिल की भी देखी होगी। चेरनोबिल के बारे में नाम सुना है ना? तो किस तरीके की बोल सकते हैं डिजास्टर हुआ था वहां पे? न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट वहां पे था, तो कुछ तरीके से बोल सकते हैं कि उसमें एक्सप्लोजन हुआ, वो पूरा का पूरा जो शहर था वो ही उड़ गया था। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो उस टाइम पे यूएस ने एक तरीके का रोबोट बनाया था जो कि वहां पे जाके जो चीज हुई है, क्योंकि न्यूक्लियर डिजास्टर में कोई इंसान नहीं जा सकता, तो इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली एक रोबोट को बनाया था जिसका नाम क्या था? पायनियर रोबोट। ठीक है, तो ये पायनियर रोबोट किसके द्वारा बनाया गया था? यूएस के द्वारा बनाया गया था कि उस प्लांट पे जाके या चेरनोबिल की जगह पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आ सके। ठीक है, तो पायनियर रोबोट जो है वो किससे रिलेटेड है? चेरनोबिल आपदा से रिलेटेड है या चेरनोबिल डिजास्टर से रिलेटेड। कहां पर है ये चेरनोबिल? यूक्रेन में होता है। ये डिजास्टर किस ईयर में हुआ था? 1986 में। ठीक है, बाकी के भी याद रख लेना, वो तो बता दिया मैंने इसमें। ठीक है, तो यूएस ने बनाया था एक तरीके का रोबोट जिसका नाम क्या था? पायनियर रोबोट। किस लिए बनाया था?
चेरनोबिल के जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ वहां पे जाके वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, क्योंकि एक ह्यूमन वहां पे जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि रेडिएशन अभी भी रहती है वहां पे। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज आर द मेथड्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन रोबोट। रोबोट की प्रोग्रामिंग की विधियां क्या है, कौन कौन सी चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं रोबोट में। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि एक टेक्निकल क्वेश्चन भेज दिया कि प्रोग्रामिंग की कौन कौन सी मेथड रहती है, तो बोल सकते हैं टीच पैरेंटल मेथड भी रहती है, टीच थ्रू प्रोग्रामिंग भी रहती है, और ऑफलाइन प्रोग्रामिंग भी रहती है। तो सारी की सारी जो है वो किसकी बोल सकते मेथड्स हैं, हमारे रोबोट्स की। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर्स टू एज द रोटेशनल मोशन ऑफ अ रोबोट आर्म। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रोबोट आर्म की गति से संबंधित रखता है। ठीक है, जो रोबोट का आर्म रहता है जो रोटेट करता है, उस चीज को बोल सकते हैं कि किस वर्ड से रेफर किया जाता है। ठीक है, किससे कहा जाता है, रोल से करा जाता है। ठीक है, तो जो भी रोबोट का आर्म रहता है जो रोटेशनल मोशन शो करता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रोल बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, हम लोग असीमो के बारे में पढ़ा था। असीमो रोबोट किसने बनाया था, होंडा ने बनाया था, 2000 में बनाया था। तो उसका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं यहाँ पे कि असीमो रोबोट जो कि होंडा ने बनाया था सन 2000 में, तो उसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो क्या है उसका, एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी। ठीक है, असीमो का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी। ये रोबोट जो है किसने बनाया था, होंडा ने बनाया था 2000 में। नेक्स्ट देखो, एथलीट या बोल सकते हैं कि ऑल टेरेटियन एक्स लेग्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्या है, किस तरीके का रोवर है। लूनर रोवर है, मार्स रोवर है, या बोल सकते हैं वीनस रोवर है। क्या लगता है ये रोवर किसने बनाया होगा, या बोल सकते हैं इस तरीके का रोबोट किसने बनाया होगा। यूएसए नहीं बनाया था, किस यूएसए में भी किसकी बोल सकते हैं, नासा ने ही इसको क्या करा था, फंड करा था। ठीक है, एक कंपनी थी जिसका नाम क्या था, जेपीएल, उसने बनाया था, पर फंडिंग या मतलब बोल सकते हैं सपोर्ट किसने किया था, नासा ने किया था। ठीक है, तो ये किस तरीके का रोवर है। ठीक है, तो कौन सा रोवर है, लूनर रोवर। ठीक है, एथलीट रोबोट पूछ लिया जाए या ऑल टेरेन एक्स लेग्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के बारे में पूछा जाए, तो ये किस तरीके का रोबोट है या किस तरीके की रोवर के लिए इस्तेमाल किया गया था, लूनर के लिए। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लॉज। तो यहाँ पे ये वाला जो लॉज है वो इससे रिलेटेड है, हमारे लॉ से रिलेटेड नहीं है। जो लॉ इस्तेमाल किया जाता है रोबोट में, एक तरीके का सिस्टम है जिसको क्या बोला जाता है, लॉ। उसका फुल फॉर्म क्या है, क्या होता है यहाँ पे लॉ का फुल फॉर्म। ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, लीथल ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम। तो हम लोगों ने देखा है बहुत से जो मिलिट्री रोबोट्स रहते हैं उनके अंदर वेपन्स फिट रहते हैं। तो वेपन्स जो रहते हैं उनको बोल सकते हैं कि टारगेट करने के लिए, क्योंकि आपने देखा हो रोबोट में एआई का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कि टारगेट को पता करके डायरेक्टली मिसाइल्स को डायरेक्ट वहां पे छोड़ सकते हैं। तो हम लोगों ने मतलब बहुत सारे एयरप्लेन्स को भी देखा था कि डायरेक्ट वो क्या करते हैं, टारगेट को पता कर लेते हैं और वहां पे क्या कर देते हैं, अपने टारगेट को पता करके वहां पे अपनी मिसाइल या गन को छोड़ना स्टार्ट कर दो। तो इस तरीके का सिस्टम हमारे मिलिट्री रोबोट में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में लॉज बोलते हैं। और लॉज का फुल फॉर्म क्या होता है, लीथल ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम। ठीक है, तो ये मिलिट्री रोबोट्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, वर्ल्ड वाइड वेब फॉर रोबोट विद द हेल्प ऑफ विच रोबोट विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर।
तो रोबोट के लिए वर्ल्ड वाइड वेब जिसकी सहायता से रोबोट एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, तो किस तरीके से उसका वो बोल सकते हैं कि उस सिस्टम को बोला जाता है कि जो रोबोट है वो वर्ल्ड वाइड वेब मतलब इंटरनेट से आपको बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। ठीक है, तो जो रोबोट इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो वो किस कंपोनेंट या किस सिस्टम में आता है? ठीक है, वेब दिख रहा है तो वेब नहीं है, रोबो अर्थ है। क्या है वो? रोबो अर्थ। तो रोबो अर्थ एक तरीके का कंपोनेंट या एक तरीके की चीज है जिससे जो रोबोट है वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो जाता है? इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इंटरनेट से जो इंफॉर्मेशन है वो उससे कम्युनिकेट कर लेता है। ठीक है, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डज अ रोबोट नीड टू मेक इट अ फंक्शनल इंडस्ट्रियल रोबोट? तो रोबोट के पास एक रोबोट को बोल सकते हैं कि कर्म कर रोबोट बनाने के लिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ती है? अब इसका मतलब पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का? डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में सुना है? डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल सकते हैं एक तरीके की जॉइंट्स, जो हमारे जोड़ वगैरह रहते हैं ना, तो रोबोट में कितने जॉइंट्स होने चाहिए जिससे बोल सकते हैं कि हमारा जो रोबोट है वो इंडस्ट्रियल बने या मिलिट्री रोबोट बने, तो उनको अलग अलग करने के लिए ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इस्तेमाल होता है। तो शॉर्ट में अगर याद रखना है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? एक तरीके के जॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर में भी बात करो तो शरीर में जोड़ है ना, जिनको हम लोग जॉइंट्स के नाम से जानते हैं, तो रोबोट के भी कुछ जॉइंट्स होते हैं, जोड़ रहते हैं। तो कितने जो जोड्स रहते हैं उनको फ्रीडम ऑफ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाता है। अब इनको कैटेगराइज करने के लिए बता के रखा है कि जो इंडस्ट्रियल रोबोट रहते हैं ना, उन इंडस्ट्रियल रोबोट के कितने जॉइंट्स होने चाहिए, या तो उनके हिसाब से बता के रखा है। तो इंडस्ट्रियल रोबोट में कितने जॉइंट्स हमको देखने को मिलते हैं, ये कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने को मिलते हैं? ठीक है, तो अगर इंडस्ट्रियल रोबोट की बात करो तो इंडस्ट्रियल रोबोट में कितने जोड़ होते हैं? 3 जोड़ होते हैं। ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। और वहीं पे अगर मिलिट्री रोबोट की बात करो तो मिलिट्री रोबोट में कितने डिग्री ऑफ रहते हैं, डिग्री ऑफ फंक्शंस रहते हैं? 6 रहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, कुछ चीजें होंगी ना जो कि रोबोट्स को स्पेसिफाई करेंगी, हम पता कैसे करेंगे कि इंडस्ट्रियल रोबोट है या आपका बोल सकते हैं कि मिलिट्री रोबोट है? तो उनके जो जॉइंट्स रहते हैं या फ्रीडम जो डिग्री ऑफ फंक्शन रहती है, फ्रीडम रहती है, वो उनको कैटेगराइज करती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपल वे में याद रखना, जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं। ठीक है, चाल जोड़ों की जो संख्या रहती है उसको क्या बोला जाता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, इजंट इट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट? तो कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट में से इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा रोबोट में इस्तेमाल नहीं होती है? हमने पढ़ा है इस चीज को। तो रोबोट में इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होती या नहीं किया गया है आज तक? ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है मतलब देखा नहीं है, उसका नाम आप लोगों को अलग से दिख रहा है इसलिए आप बोल रहे हो। रूबी जो एक तरीके की जो लैंग्वेज है वो भी एक तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और उससे वो बोल सकते हैं कि किस लिए यूज होती है? जो वेब एप्लीकेशन रहती है ना, उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो रोबोट में इसका भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, बस कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल आज तक हमको रोबोट में देखने को नहीं मिला, तो कोबोल जो लैंग्वेज है ना उसका इस्तेमाल कभी भी रोबोट में होता नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि जब रोबोट्स की बनने की स्टार्टिंग हुई थी तो उस टाइम पे इनिशियल डेज में हम सी प्लस प्लस पाइथन का इस्तेमाल किया करते थे। आज के टाइम पे उस लैंग्वेज को बोल सकते हैं कि वो कस्टमाइज करना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो एक नई तरीके की लैंग्वेज हमने यूज़ करी थी जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं रोबोट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को? VAL से नाम से। ठीक है, वेरिएबल असेंबली लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज का इस्तेमाल बाद में बनाया गया था, पर इससे पहले कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ करती थी? हमारी सी सी भी थी, सी प्लस प्लस भी थी, हमारी रूबी जो रेल के नाम से जाना जाता है, पाइथन भी थी। ठीक है, तो ये सारी की सारी लैंग्वेज का हम रोबोट पर पहले इस्तेमाल करते थे, अभी भी करते हैं पर बहुत कम हो गया है इसका। नेक्स्ट देखो, हमारी रोबोनॉट किससे रिलेटेड हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये नॉक नहीं है। ठीक है, तो स्पाइडर नॉट के बारे में हम लोगों ने देखा था, तो स्पाइडर नॉट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है?
पहला क्या बोल रहा है, स्पाइडर लाइक रोबोट स्पेस, क्या इसमें बोल सकते हैं कि हमारी स्पाइडर लाइक रोबोट स्पेस रहती है, ठीक है। एक EVEAR एक तरीके का बोल सकते टेक्नोलॉजी है, क्या इसका इस्तेमाल होता है। फिर तीसरा क्या बोल के रखा है, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय नासा फॉर फ्यूचर मिशन, तो इसे भविष्य के मिशन के लिए नासा ने बनाया था, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। ये चीज याद रखना, एक EVER एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जो कि रोबोट में बनाई, मतलब हमको देखने को मिलती है। इसको इन्वेंट किसने किया था सबसे पहले, तो साउथ कोरिया ने करा था, ठीक है। यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट है, ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है, इतना ब्रीफ में नहीं समझना, पर सबसे पहले हमको किसने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, ये फाउंड किया था, तो वो साउथ कोरिया है, ठीक है। साउथ कोरिया के जो हमने रोबोट्स देखे हैं आज के टाइम पे जो आते हैं उसमें इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट ऑफ द रोबोनॉट प्रोजेक्ट, तो रोबोनॉट प्रोजेक्ट जो था उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, दिस इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ डरपा एंड नासा, तो मैंने बताया था दोनों अलग अलग चीज है। जो डरपा है वो किस लिए काम, मतलब किसकी डिपार्टमेंट है, US मिलिट्री का डिपार्टमेंट है, और नासा अलग है, ठीक है। तो ये दोनों ने मिलके एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम क्या रखा उन्होंने, रोबोनॉट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। फिर उन्होंने बोला कि ह्यूमनॉइड रोबोट हैज बीन डेवलप्ड इन इस, तो इसमें ह्यूमनॉइड रोबोट्स को बनाने का एक तरीके का प्रोजेक्ट है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे, सही है, ठीक है। यहाँ से मेन चीज यही रखना कि डरपा और नासा दोनों अलग अलग है, वो मिलिट्री US मिलिट्री के अंदर आता है और नासा हम लोगों को पता ही है। नेक्स्ट देखो, इट इज अ लिविंग रोबोट मेड फ्रॉम द फ्रॉग स्टम सेल, फ्रॉग के मेढक के स्टेम कोशिका से निर्मित कौन सा जीवित रोबोट है, ठीक है। फ्रॉग के जो स्टेम सेल्स रहते हैं उनसे कौन सा रोबोट बनाया गया, ठीक है। तो कौन सा बॉट है वो, जेनो बॉट है, इसमें जेनो ये नहीं आएगा, जेड आएगा, ठीक है। ये एक तरीके का बोल सकते हैं कि प्रोग्रामिंग ऑर्गेनिज्म है ये, ज्यादा ब्रीफ में नहीं पढ़ा रहा वरना बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगी अभी, ठीक है। प्रोग्रामिंग ऑर्गेनिज्म है, तो याद रखना आप। और बोल सकते हैं कि ये फ्रॉग जो था वो किस तरीके के फ्रॉग का इस्तेमाल किया गया था, एक अफ्रीकन क्लॉज फ्रॉग था, ठीक है। उस फ्रॉग के स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। यहाँ से मेन चीज इतनी याद रखो, साइंस एंड टेक में भी आ जाएगा कि जो जेनोबॉट है, वो जेनोबॉट जो है वो एक तरीके का रोबोट है जो कि किससे बनाया गया है, हमारी स्टेम कोशिका से, ये स्टेम सेल से बनाया गया। किस तरीके का फ्रॉग का इस्तेमाल किया गया था, ये किस जगह का था, तो वो अफ्रीका का फ्रॉग था, ठीक है। स्पेसिफिकली देखे तो वो कौन सा फ्रॉग था, अफ्रीकन क्लॉज फ्रॉग था। और जो हमारा जेनोबॉट है वो क्या होता है, एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है पर उसमें प्रोग्राम कर दिया जाता है, प्रोग्रामिंग ऑर्गेनिज्म है वो, ठीक है। इतनी चीज याद रख लो बस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच सेंसर कैन बी यूज टू मेजर डिस्टेंस इन रोबोट, तो जो भी डिस्टेंस कवर करने, मतलब डिस्टेंस को वो आप बोल सकते हैं कि नापने के लिए हम किस तरीके का सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या रहता है उस सेंसर का नाम, ठीक है। तो जो भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग रोबोट में किस तरीके का सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर का, ठीक है। कौन से सेंसर का, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, अब सिंपल सा मतलब बेसिक आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे दिया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा लग रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ रोबोट, तो रोबोट की इनमें से कौन सी एडवांटेज नहीं है, इट कैन बी हेल्प, इट कैन हेल्प डिसेबल्ड ह्यूमंस, दे कैन रिप्लेस जॉब्स, दे कैन बी यूज इन अ डेंजरस सिचुएशन, ही नाइदर गेट्स टायर्ड और रेस्ट, ठीक है। तो ये वाला ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि इनमें से कौन सी विशेषता या फायदा हमको रोबोट रखने से नहीं होगा, ठीक है। तो फायदे की बात कर रहे हो तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उसके हिसाब से स्टेटमेंट को हमको आंसर करना,
ठीक है, तो यहीं से हम लोगों ने हमारे जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर से रोबोटिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज जो थे हमने सॉल्व कर लिए। हमने कुछ टेक्निकल चीजें भी समझी और ज्यादातर हम लोगों ने कोशिश क्या की है कि फैक्चुअल चीजों को जो करंट में आजकल चल रही है ना, करंट से रिलेटेड जो भी रोबोटिक्स में डेवलपमेंट हुए, कौन कौन से रोबोट हमको देखने को मिलते हैं अभी के टाइम पे। तो मैंने आपको पहले भी होमवर्क दिया था कि अभी के टाइम पे मेन काम आप क्या करोगे, मोस्ट एडवांस्ड जो भी हर सेक्टर में आपके रोबोट्स हैं उनका नाम लिखना है आपको, उनको याद करना है और ये भी पता करना है कि आपके किस कंट्री में ओरिजिन हुए थे और किस, मतलब ईयर तो नहीं आता पर आप ओरिजिन वाली कंट्री और उसका कंपनी का नाम तो लगभग 3 याद कर ही लेना। ठीक है, तो हमने इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में देख लिए, मिलिट्री डिपार्टमेंट में देख लिए, फायर डिवीजन में भी हम लोगों ने देखे। ठीक है, और क्या कहते हैं आपके ड्रोन्स वगैरह के बारे में भी देखा, तो ड्रोन्स किस कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनते हैं। और फैक्चुअल मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं रोबोटिक्स से रिलेटेड, पहले कब हुई है और अभी कहाँ कहाँ पे होने वाली हैं, उनकी थीम क्या हो सकती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कर लेना, मैंने आपको आइडिया दे दिया कि कैसे पढ़ना है आपको। ठीक है, तो जो भी करंट में आपको अब चीजें दिखे, अब तो वैसे भी हो गया है कि आप अगर चाहो तो ये 1 जून से आपका करंट पढ़ना बंद कर सकते हो, पर 1 जून से पहले जितना भी आपका 12 महीने का करंट है उसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है, पर जो भी करंट में आपको चीजें दिखे रोबोटिक्स से रिलेटेड अपने नोट्स में अपडेट कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, कल से हम लोग एआई के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, तो एआई पढ़ के आना आप।